अगर बिहार की जनता से नागरिकता साबित करने के लिए कागज मांगे जा रहे हैं तो सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री क्यों नहीं दिखाई जा रही। जब बिहार का आम आदमी अपने बाप दादा की पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जमीन के कागज और न जाने क्या क्या साबित करे तो देश के सबसे बड़े ओहदे पर बैठे शख्स से कम एक डिग्री दिखाना तो बनता है। 11 साल हो गए, ना गुजरात यूनिवर्सिटी ढंग से जवाब दे पाई, न दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पूरी सच्चाई बताई। आरटीआई लगती है तो जवाब आता है, रिकॉर्ड में नहीं है। बिहार में नागरिकता साबित करने को लेकर जो नियम लागू किए गए हैं उन पर अब देश भर में बहस छिड़ गई है। सवाल उठ रहे हैं कि अगर एक राज्य की जनता को अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ रही है, वो भी ऐसे दस्तावेजों के सहारे जो जनता के पास, आम लोगों के पास है ही नहीं, तो फिर बाकी देश के उच्च पदों पर बैठे लोगों के लिए नियम क्यों नहीं बनाए गए। और सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है, क्या ये नियम पहले नेताओं पर लागू नहीं होने चाहिए। अगर चुनाव आयोग को लगता है कि बिहार में रह रहे मतदाता फर्जी हैं, तो फिर उन्हीं मतदाताओं ने जिन नेताओं, सांसद और विधायकों को चुना है वो असली कैसे हो सकते हैं। इस हिसाब से तो फिर सबसे पहले बिहार का सभी सांसदों और विधायकों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। चुनाव आयोग ने जो 11 कागज मांगे हैं उनमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड जैसे आम पहचान पत्र मान्य नहीं है। तो फिर आम लोग कहां से लाएं जन्म प्रमाण पत्र, 50 साल पुराना जमीन का कागज या अपने पूर्वजों की नागरिकता के प्रमाण। और जब बिहार जैसे राज्य में 8 करोड़ लोगों से ये उम्मीद की जा रही है, तब सवाल उठ रहे हैं। और सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या यही सब दस्तावेज पहले प्रधानमंत्री और बाकी संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों से भी मांगे जाएंगे। जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पिछले 11 सालों से सार्वजनिक नहीं हो सकी, पिछले 11 सालों से नरेंद्र मोदी की डिग्री नहीं दिखाई गई, उस पर आरटीआई डालने वाले लोगों को जवाब तक नहीं मिलता, तो फिर बिहार का मजदूर, किसान, रेहड़ी वाला अपनी डिग्री या जन्म प्रमाण पत्र कहां से लाएगा। जिस जनता ने आपको चुनकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सांसद बनाया, आज आप उसी जनता की नागरिकता पर शक कर रहे हैं। बिहार में लोगों से दस्तावेज मांगने के साथ ही नरेंद्र मोदी की डिग्री पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। और ये सवाल देश के पत्रकार उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर सरकार सच में ईमानदार है तो उसे चाहिए कि पहले खुद से शुरुआत करे। सबसे पहले नरेंद्र मोदी अपनी डिग्री सार्वजनिक करें, फिर गृह मंत्री अमित शाह और बाकी तमाम मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री भी अपने अपने दस्तावेजों को जनता के सामने रख दें। इस तरह के सवाल लगातार सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं और इन्हीं सवालों को उठा रहे हैं पत्रकार कृष्णकांत। वो भी लिख रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। वो लिखते हैं कि मोदी जी की डिग्री 11 साल में नहीं मिल पाई, वो देश के सर्वोच्च पद पर हैं। फिर बिहार के 8 करोड़ लोग अपने जन्म प्रमाण पत्र या डिग्री वगैरह कहां से लाएंगे। जो नियम बिहार में लागू हो रहा है वही प्रधानमंत्री पर लागू हो जाए तो क्या वो साबित कर देंगे कि वो भारतीय हैं। वो अपना जैसा बैकग्राउंड बताते हैं, अगर वो सही है तो उनके पास भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा। जो गरीब परिवार से है, आखिर वो गरीबों की मुसीबत कैसे नहीं समझता। गरीबों से वोट का अधिकार छीनने की साजिश का सूत्रधार कौन है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बहुत गरीब परिवार से थे, चाय बेची, चौक से जूते पॉलिश किए, तो क्या वो ये सब कागज दिखा पाएंगे। बिहार में लोग हर साल बाढ़ की मार झेलते हैं, ऐसे में वो ये सब कागज कहां से लाएंगे जो चुनाव आयोग मांग रहा है। क्या इसका सीधा सा मतलब लोगों के वोट देने के अधिकार को छीनना नहीं है। बिहार में नागरिकता साबित करने के लिए नियम जो लागू हुए हैं वो संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों पर सबसे पहले लागू हो। वो अपनी नागरिकता साबित करें, उनसे वही दस्तावेज मांगे जाएं जो बिहार की जनता से मांगे जा रहे हैं। अगर बिहार के मतदाता फर्जी हैं तो बिहारियों ने जो सांसद चुने हैं वो भी फर्जी हो गए। पहले बिहार के सारे सांसदों की सदस्यता रद्द करके संसद में बहुमत साबित करना चाहिए नरेंद्र मोदी की सरकार को। अगर देश के सारे मतदाता फर्जी हैं तो देश की जनता ने जिस सरकार को चुना है वो भी फर्जी है। मोदी सरकार को फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जो हमारा चुनाव आयोग है वो नागरिकता के सर्टिफिकेट देश की जनता से मांग रहा है। और अगर उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो सीधा सा मतलब यही है कि वो नागरिकता साबित नहीं कर पा रहे। लेकिन जो उन्होंने वोट किए हैं और सरकार बनवाई है, फिर तो वो भी फर्जी होनी चाहिए, उसे भी इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार में लोगों को अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। आप सोचिए, किसान, मजदूर या रेहड़ी वाला जो दिन भर मेहनत करता है वो उन कागजों के लिए दफ्तर दफ्तर कैसे भटकेगा। क्या ये कोई योजना है या जनता को परेशान करने का नया तरीका। इस पूरे मामले में दोहरे रवैये साफ नजर आता है। एक तरफ गरीब जनता
जिससे दादा परदादा के कागज मांगे जा रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की डिग्री आज तक एक सीक्रेट बना हुआ है। जो डिग्री दिखानी चाहिए दिख नहीं रही और जिनके पास कुछ भी नहीं उनसे कागजों की लिस्ट मांगी जा रही है। और जिस तरह से कृष्णकांत ने ट्वीट किया है, नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगी है, उनके ट्वीट को लेकर रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमाचार्य भी ट्वीट कर रही हैं। वो लिखती हैं कि मार्के की बात है, चुनाव आयोग पीएम मोदी की डिग्री और उनके पिता का जन्म प्रमाण पत्र अवश्य पूछे। पीएम को सबसे पहले खुद उदाहरण पेश करना चाहिए। सीधी सी बात है, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, सबसे ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले तो उन्हें अपने कागजात ही दिखाने चाहिए ताकि देश की जनता में मोटिवेशन आ जाए, वो भी अपने कागजात दिखा दे। अगर सरकार सच में ईमानदार है तो उससे पहले खुद से शुरुआत करनी चाहिए। बिहार में काफी सारे लोग मजदूर तबके के रहते हैं, रिक्शे वाले रहते हैं, रेहड़ी लगाने वाले रहते हैं। वो अपनी नागरिकता के कागज कहां से लाएंगे? जिसे 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए दिन भर पसीना बहाना पड़ता है, वो दफ्तरों के चक्कर काटकर पुराने कागज कैसे जुटाएगा? बिहार में बीजेपी के डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बेरोजगारी चरम पर है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, लेकिन चुनाव आयोग के फैसले पर कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि वोट लेने के टाइम पर ही लोगों को जनता याद आती है। जब जनता को परेशानी होती है, परेशान किया जाता है, जनता बेसिक जरूरतों से जूझ रही होती है, तब किसी को जनता की याद नहीं आती है। और यही काम हो रहा है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है बिहार के, लेकिन एक बार नहीं बोल पा रहे कि जो बिहार की जनता जिनकी वजह से मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं, वो कहां से अपनी नागरिकता साबित करें। अगर बिहार की जनता जिन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया है वो अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पा रही है, तो जो उन्होंने वोट दिए थे, जिनकी वजह से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, तो फिर वो तो फर्जी हुए। नीतीश कुमार की जो गद्दी है, मुख्यमंत्री का जो पद है, वो भी फिर फर्जी ही होना चाहिए चुनाव आयोग के हिसाब से, जिस तरह से वो दस्तावेज मांग रहा है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि जनता को परेशानी हो रही है, लेकिन जो उच्च पद पर बैठे लोग हैं आराम से बैठे हुए, ना डिग्री मांगी जा रही है उनसे, ना दस्तावेज मांगे जा रहे हैं उनसे, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो यही लोग जनता के बीच जाते हैं, वोट मांगते हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं, जनता जिता देती है, तो जनता को परेशान करने वाले दस्तावेज मांगे जाते हैं, नागरिकता साबित करने की बात कही जाती है। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।